हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डिपेंड्स अपॉन हाउ सोशल वेलफेयर इज़ टू बी मेजर्ड। जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो थ्योरी है इसकी, ये डिपेंड करता है कि हम सोशल वेलफेयर को किस तरीके से मेजर करते हैं। ओनली आफ्टर डिटर्मिनिंग इट वी मेक एन एस्टिमेट अबाउट द सिस्टम गिविंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। एक बार हमें पता लग जाए कि हम किस तरीके से सोशल बेनिफिट को मेजर करते हैं, फिर हम अच्छे तरीके से इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टन हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो डेल्टन ने कुछ फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो हम मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन में इंक्रीज आना। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इफेक्ट पब्लिक फाइनेंस इज मेकिंग ऑन द कंट्रीज प्रोडक्शन। तो डेल्टन का कहना था कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हम प्रोडक्शन की टर्म्स में ये देखेंगे कि क्या जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो प्रोडक्शन पे वो पॉजिटिव असर दे रहा है कि नेगेटिव असर दे रहा है। अगर तो पॉजिटिव असर दे रहा है तो सही है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सोशल बेनिफिट देयर शुड बी सच चेंजेस इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज कुड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड कुड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का ये बेनिफिट होना चाहिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी चाहिए और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तभी हम ये मान सकते हैं डेल्टन के हिसाब से कि भाई मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो रही है। इन डेल्टन्स ओपिनियन इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। डेल्टन कहते थे कि प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सच इंप्रूवमेंट आर मेड इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एज a result of which production per worker goes up। प्रोडक्शन टेक्निक में इस हिसाब से चेंज आना चाहिए कि प्रोडक्शन पर वर्कर पहले से ज़्यादा हो जाए। प्रोडक्शन पर वर्कर क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन को बढ़ना चाहिए। सच इम्प्रूवमेंट्स शुड बी मेड इन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय विच द मिनिमम वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। इस हिसाब से प्रोडक्शन होनी चाहिए कि जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। The nature of production should be improved so as to yield maximum benefit to the society। Nature of production, वो goods and services की production बढ़नी चाहिए जिसमें maximum benefit of the society हो। मतलब necessities वगैरह ज़्यादा बनाने चाहिए, ना कि हम luxury बनाएं जिसमें सिर्फ अमीरों का भला हो और society का भला ना हो। Second point आ जाता है equitable distribution of wealth। Maximum social benefit also depends upon the benefit that there is a प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट का क्या फ़ायदा जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फॉर इट द टैक्सेशन प्रोसेस शुड बी चेंज इन सच अ वे दैट मोर एंड मोर वेल्थ इज कलेक्टेड फ्रॉम रिच एंड सेम इज स्पेंट ऑन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर फैसिलिटीज़ टू द पुअर। तो मतलब अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगाओ ताकि उनका जो इकट्ठा किया हुआ पैसा अमीरों से टैक्स लगा के वो गरीबों के ऊपर खर्च करो ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो रही है तो उसका क्या फ़ायदा अगर इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है? तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तभी मानी जाएगी जब अमीरों की जेब से पैसा निकाल के गरीबों के ऊपर खर्च किया जाएगा और ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सोशल वेलफेयर एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी आर प्रमोटेड व्हेन देयर इज अ पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड ऑल्सो व्हेन कंट्री इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। सोशल वेलफेयर को और प्रोडक्शन को हम तभी एफिशिएंट कह सकते हैं या तभी इनको बढ़ावा मिल सकता है जब हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पीस होगी, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, या बाहर से किसी और कंट्री ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया, या फिर हमारी कंट्री ने किसी के ऊपर वॉर तो नहीं डिक्लेयर कर दी। इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। समझ की बात? एक तरफ जैसे मान लो रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो वो ये पुतिन नहीं कह सकता कि भाई मैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दे रहा हूँ क्योंकि जितना मैं टैक्स इकट्ठा कर रहा हूँ उतना ही मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर के टाइम पे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। By pursuing an appropriate fiscal policy, government should avoid economic fluctuations, which is precondition to achieve social welfare।
तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर इकोनॉमिक मतलब फिस्कल पॉलिसी इस हिसाब से बनानी चाहिए कि जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ वेलफेयर। अगर इकोनॉमी स्टेबल ही नहीं रहेगी, कभी इन्फ्लेशन आ रही है, कभी मनी सप्लाई बढ़ गई, कभी कम होगी, कभी रिसेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम सोशल बेनिफिट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। एवरी गवर्नमेंट एम्स एट अचीविंग द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू फिजिकल पॉलिसी। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करे। फिजिकल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की आमदनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे काम करना चाहते हैं सबको काम मिले। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेज प्रोडक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी उससे मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन भी होगी और सोशल वेलफेयर भी होगी। नेक्स्ट आ जाता है 6th पॉइंट, फ्यूचर कंसिडरेशन। It is the bounded duty of government to safeguard the interest of the future generation also while utilizing the available natural resources in the present. तो फ्यूचर कंसिडरेशन भी रखना है, ये नहीं करना कि आज के आज ही सारा का सारा जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म कर दिए। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज को बचा के रखना है, इस हिसाब से बचा के रखना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कोई ऐसी रिसोर्सेज की कमी ना हो। ठीक है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा गया है कि भाई हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज आज ही ना ख़त्म कर दें, फ्यूचर के लिए भी छोड़ें ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के पास भी वही अवेलेबल रिसोर्सेज हों जो हमारे पास होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके तो आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।